तो हाँ भाई, सारा ने प्यारा भरी राम राम। उम्मीद करूँ सारा बढ़िया होगा, मस्त होगा, बिंदास होगा। तो आज अपने बड़ा प्यारा सा टॉपिक है राजस्थान की ज्योग्राफी का, जिसका नाम है अफवाह प्रणाली। राजस्थान का अफवाह तंत्र, जिसके अंदर हम राजस्थान की नदियों के बारे में पढ़ेंगे। अगर कोई ज्योग्राफी का दूसरा सबसे बड़ा टॉपिक है तो उसका नाम है अफवाह तंत्र, नदियां। सबसे बड़ा टॉपिक आता अपने भौतिक प्रदेश, और उसके बाद में दूसरा बड़ा टॉपिक आता जिसका नाम है अफवाह प्रणाली। इसके बाद में एकदम छोटे छोटे टॉपिक है। तो अफवाह प्रणाली कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में ये समझोगा ज्योग्राफी जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाएगी तुम्हारी। राजस्थान की नदियों को लेकर बड़ा डाउट रहता है। अगर स्टूडेंट है, जब भी कोचिंग करने जाता है, जब भी पढ़ाई करता है ना, तो सबसे ज्यादा इसी टॉपिक को लेकर डरता है। सर अफवाह प्रणाली, राजस्थान की नदियां कैसे याद करें। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, प्यारा सा टॉपिक है। एग्जाम में कहां से क्वेश्चन आते हैं वो मैं तुम्हें बता देता हूं। अगर एग्जामिनर राजस्थान की नदियों से 10 सवाल पूछेगा, तो उसमें से 8 सवाल आपको वो देखने को मिलेंगे जिसमें नदियों की सहायक नदियां दी हैं। या तो सहायक नदियों से क्वेश्चन पूछेगा, या फिर पूछेगा इस नदी का उद्गम कहां से होता है। बस मुख्य रूप से यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर 10 में से क्वेश्चन पूछेगा तो ये मानो कि 80% जो क्वेश्चन है ना एग्जामिनर, 80% क्वेश्चन या तो अपने सहायक नदियों से पूछेगा या फिर नदियों के उद्गम स्थल से पूछेगा कि इस नदी का उद्गम कहां से होता है। ठीक है। हाँ बताओ भाई, आप जितनी कॉपी पेस्ट करोगे मैं कमेंट का कोई जवाब नहीं दूंगा। चाहिए तुम 1000 बार कॉपी पेस्ट करो, परेशान होते रहो, क्लास को डिस्टर्ब करते रहो, नहीं देखूंगा कमेंट। ठीक है। तुम्हें नंबर दे रखे हैं, आराम से फोन कर सकते हो भाई। क्लास के बीच में आके चीजें कॉपी पेस्ट करने की नहीं होती। यहाँ पे नहीं देखूंगा, चाहे आराम से कितने, अगर कोई बात किसी को पूछनी होती है ना तो वो जरूर डिस्टर्ब हो जाता है तुम्हारी कॉपी पेस्ट के चक्कर में। सर ये पीडीएफ नहीं डाली, सर ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। ये बात नॉर्मल से फोन करोगे ना तो भी डाल देंगे। इंसानी दिमाग होता है, मान लो कोई भूल भी गया है तो उसको फोन करके याद दिला दो भाई। हाँ, तबीयत कैसी है? बढ़िया एकदम ठीक है। चलो फिर मैं टॉपिक को स्टार्ट करूं। बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है। एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से आते हैं मैंने तुम्हें अभी बता दिया। जो इनकी सहायक नदियां है ना, उनको बढ़िया तरीके से तुम्हें पढ़ना है। इस नदी का उद्गम कहाँ से होता है वो तुम्हें पढ़ना है, क्योंकि 80% क्वेश्चन वहीं से एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाएंगे। सहायक नदियों से क्वेश्चन आते हैं। नदियों की लंबाइयों के चक्कर में मत पड़ना, कौन से जिले से बहती है और कौन से जिले से नहीं बहती है। जब से नए जिले बने ना तब से तो क्वेश्चन ही नहीं पूछा गया कि सर ये इस जिले से बहती है कि नहीं बहती है। तो सहायक नदियों से ही बार बार में एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहा है। आ जाओ भी फिर, अब यानी कि अपन टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। राजस्थान का अफवाह तंत्र, मतलब राजस्थान की नदियों के बारे में हम पढ़ेंगे। जब मैंने तुम्हें राजस्थान का जो जलवायु टॉपिक पढ़ाया था ना, उसके अंदर मैंने कुछ बात बताई थी कि राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला एक कारक बताया था समुद्र से दूरी। जिसमें मैंने बताया था कि जो अपना अरब सागर है, ये आपके सामने अरब सागर दिख रहा है, ये राजस्थान से 400 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये आपके सामने बंगाल की खाड़ी दिख रही है, ये राजस्थान से 2900 किलोमीटर की दूरी पर है। इस अरब सागर में एक तो है कच्छ का रण। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये भाई साहब कच्छ का रण। ठीक है। यानी कि ऊपर ही ऊपर क्या आएगा, क्या आएगा? हाँ सर, ये तो है कच्छ का रण। और नीचे आपको ये जो दिखाई दे रही है, ये आपकी खंबात की खाड़ी। ऊपर क्या आएगा, नीचे ख आएगा। मतलब कच्छ का रण ऊपर है, खंबात की खाड़ी नीचे है। ये बात मैंने तुम्हें जलवायु के अंदर लिखाई भी थी। कच्छ का रण है वो राजस्थान से 225 किलोमीटर की दूरी पर, और खंबात की खाड़ी राजस्थान से 275 किलोमीटर की दूरी पर है। ये बात मैंने तुम्हें जलवायु के अंदर भी बताई थी। अब हमने क्या किया है कि राजस्थान की नदियों को हमने 3 भागों में बांटा है। देखो, कोई भी नदी बहेगी ना तो वो पानी अपना कहीं ना कहीं तो लेकर जाएगी, सीधी सी बात है। अब कुछ ऐसी नदियां हैं जो राजस्थान की अपना जल लेकर जाएंगी अरब सागर में। ये आपके सामने अरब सागर है। तो वो नदियां जो राजस्थान में अपना जल अरब सागर में लेकर जाएंगी, उनको हमने कह दिया अरब सागर की नदी। वो नदियां जो अपना जल बंगाल की खाड़ी में लेकर जाएंगी, उनको हमने कह दिया बंगाल की खाड़ी वाली नदियां। और कुछ नदियां ऐसी हैं जो अपना जल कहीं पर लेकर नहीं जाती, वो पहले समाप्त हो जाती हैं।
मतलब अपना जल समुद्र में ले जाने से पहले ही वो समाप्त हो जाती हैं, उनको हमने कह दिया आंतरिक जल प्रवाह तंत्र। ये राजस्थान की नदियों को हमने 3 भागों में बांटा है। भाई कोई नदी बहेगी तो अपना जल कहीं ना कहीं तो लेकर जाएगी, बिल्कुल सर। इधर हमारे अरब सागर है, इधर हमारे बंगाल की खाड़ी है। वो नदियां जो अपना जल अरब सागर में लेकर जाएंगी उनको हमने कहा अरब सागर की नदियां। ये हमारे अफवाह तंत्र का 17% है, मतलब 17% अफवाह तंत्र की नदियां अपना जल अरब सागर में लेकर जाती हैं। इधर लगभग यानी कि 23% है जो नदियां अपना जल बंगाल की खाड़ी में लेकर जाती हैं। 17 और 23 कितने हो गए? 40 हो गए। अब बचता 60%। सर 60% नदियां ऐसी हैं जो अपना जल किसी भी समुद्र में लेकर नहीं जाती, वो समुद्र में ले जाने से पहले समाप्त हो जाती हैं। उनको हमने कहा आंतरिक जल प्रवाह तंत्र। जैसे मैं बात करूं सर अरब सागर में कौन कौन सी नदियां अपना पानी लेकर जाएंगी? लूणी है, पश्चिमी बनास है, साबरमती है, मई है। बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदियां अपना पानी लेकर जाती हैं? चंबल है, बनास है, बाणगंगा है, गंभीर है। और आंतरिक जल प्रवाह तंत्र जो नदियां अपना पानी कहीं लेकर नहीं जाती, पहले ही समाप्त हो जाती हैं, जिसमें घग्गर है, कांतड़ी है, कांकणी है, साबी है, रूपारेल है, मेंढा है, लिंग नदी है। ये सारी की सारी वो नदियां हैं जो अपना पानी कहीं पर लेकर नहीं जाती हैं। आ जाओ भी, अब मैं करता हूं थोड़ा सा टॉपिक को स्टार्ट। हमने क्या किया, राजस्थान की अफवाह प्रणाली को हमने 3 भागों में बांट दिया। सबसे पहले अरब सागर का अफवाह तंत्र 17% है भाई। लूणी, पश्चिमी बनास, साबरमती, मई, ये जो आपको दोनों शुरुआत वाली नदियां दिख रही है ना, लूणी और पश्चिमी बनास, ये अपना पानी लेकर जाती हैं कच्छ के रण में। ये दोनों के दोनों अपना पानी कहां पर लेकर आएंगे? सर इस कच्छ के रण में लेकर आएंगे भी, यहां पर अपना पानी लेकर आती हैं। तो लूणी और पश्चिमी बनास अपना पानी इस अरब सागर के कच्छ के रण में लेकर आती हैं। अगली है साबरमती और मई, ये जो आगे वाली दोनों नदियां हैं ये अपना पानी लेकर आएंगी इस खंबात की खाड़ी के अंदर। ठीक है, हालांकि है तो अरब सागर के अंदर ही, ये अरब सागर के अंदर ही कच्छ का रण और खंबात की खाड़ी है। ओके सर, बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र है 23%। वे नदियां जो अपना पानी बंगाल की खाड़ी की तरफ लेकर जाएंगी, जिसमें चंबल है, बनास है, बाणगंगा, गंभीर है, ये सारी की सारी नदियां अपना पानी बंगाल की खाड़ी की तरफ लेकर जाएंगी। मतलब किसी न किसी नदी के साथ में मिल जाएंगी और फिर इनका पानी बंगाल की खाड़ी में पहुंच जाएगा। और फिर कुछ ऐसी नदियां हैं जो अपना पानी किसी भी समुद्र में लेकर नहीं जाती, ना तो अरब सागर में लेकर जाती हैं, ना फिर बंगाल की खाड़ी में लेकर जाती हैं। उनका परसेंट है 60%, जिसमें हम सारी की सारी पढ़ेंगे घग्गर, कांतली, कांकणी, साबी, रूपारेल, मेंढा और लिंक नदी। ये जब हम तीनों के तीनों कंप्लीट कर लेंगे तब हमारा ये टॉपिक है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अरब सागर की अफवाह तंत्र में लूणी नदी को। सबसे पहले आज हम जिस नदी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है लूणी नदी। करूं फिर मैं स्टार्ट? हाँ, हिंदी की क्लास कल से आ जाएंगे भी सर, थोड़े से डिस्टर्ब हो गए थे, ठीक है। और महिला बाल अपराध नहीं है, योजनाएं हैं वो 4-5 क्लास के हैं, वो कभी करवा दूंगा मैं, ठीक है। चलो भी आ जाओ फिर फटाफट। अरब सागर का अफवाह तंत्र, अरब सागर का अफवाह तंत्र पढ़ रहे हैं, और अरब सागर के अफवाह तंत्र में सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? लूणी नदी के बारे में। आ जाओ भी, तो ये मैंने बात लिख रही कि नॉर्मल सी बात है कि वे नदियां जो अपना जल अरब सागर में लेकर जाती हैं। अब हमें क्या करना है? इन तीनों को पढ़ना है। तो सबसे पहले हम शुरू करें अरब सागर को। वही बात है सेम टू सेम जो मैंने समझाई है। वे नदियां जो अपना जल अरब सागर में लेकर जाती हैं, यहां पर अपना राजस्थान है और यह आपका रहा अरब सागर, और इसमें एक तो आपको दिख रहा होगा कच्छ का रण, ये देखो, ठीक है, कच्छ का रण, और एक आपको दिख रहा है यहां पर खंबात की खाड़ी है, देखो नाम भी लिखा हुआ है खंबात की खाड़ी, ठीक है। यहां पर खंबात है, या आपका कच्छ है। तो वे नदियां जो अपना जल अरब सागर में लेकर जाती हैं वो कौन सी हो जाएंगी? अरब सागर की नदियां हो जाएंगी। अरब सागर में कच्छ का रण और खंबात की खाड़ी है। ये आपको दिखाई भी दे रहा होगा गुजरात का नक्शा, यहां से उठाकर सीधा यहां पर बड़ा कर रखा है। ऊपर आपको कच्छ का रण दिखेगा, नीचे आपको खंबात की खाड़ी दिखेगी। तो इसमें हम पढ़ेंगे शुरुआत वाली दोनों नदियां अपना पानी कच्छ के रण में लेकर जाएंगी, ठीक है, और माई नदी है वो अपना पानी खंबात की खाड़ी में लेकर जाएगी। ओके, नॉर्मल सी बात है, जो मैंने समझाया है वो ही है। अब सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं लूणी नदी के बारे में। लूणी नदी के थोड़े से उपनाम हैं। इसको सागरमती भी कहते हैं, इसको लवणवती भी कहते हैं। लूणी नदी का प्राचीन नाम है। लूणी नदी जब नागपाड़ से निकलती है ना, तो शुरुआत में इसका नाम सागरमती होता है। इसके बाद में गोविंदगढ़ में जाकर ये सरस्वती धारा से मिल जाती है।
और फिर इसका नाम लूणी होता है। ठीक है, देखो इस पर फोटो होगी अपने सामने, 1 मिनट। लूणी नदी की फोटो होगी, किताब वाली फोटो नहीं है क्या? ये लो, ये सेम टू सेम किताब की फोटो है। लूणी नदी का उद्गम होता है नाग पहाड़ अजमेर से। जब इसका उद्गम होता है तो शुरुआत में इसका नाम होता है सागरमती, जो इसका उपनाम है। फिर क्या होता है कि गोविंदगढ़ से एक छोटी सी जल की धारा आकर मिलती है जिसका नाम है सरस्वती, और उसके बाद में इस नदी का नाम लूणी हो जाता है। इस लूणी नदी को पुष्कर में साकरी के नाम से जानते हैं। इसका उपनाम है, बस सीधा सीधा अपने को ध्यान रखना है। पुष्कर में इस नदी को साकरी के नाम से जानते हैं। कवि कालिदास ने इस नदी को अंत सलीला कहा है। इस नदी को हम आधी मीठी और आधी खारी नदी भी कहते हैं। लूणी नदी का पानी बालोतरा तक तो होता है बिल्कुल मीठा, लेकिन बालोतरा के बाद में इस नदी का जल है वो खारा हो जाता है। मतलब पहले नदी मीठी थी और बालोतरा के बाद में यह नदी खारी हो जाती है। ठीक है, ओके सर। और इसको कहते हैं मारवाड़ की गंगा। पश्चिमी राजस्थान की भाई साहब ये मुख्य नदी है, इसलिए में से क्या कहते हैं, मारवाड़ की गंगा भी कहते हैं। ये इस नदी की उपनाम है जो अपने को सीधा सीधा ध्यान रखना है। सागरमती लूणी नदी को कहते हैं। जब लूणी नदी नाग पहाड़ से निकलती है तो इसका प्रारंभिक नाम है वो सागरमती होता है। उसके बाद में गोविंदगढ़ से एक छोटी सी धारा आकर मिलती है जिसका नाम है सरस्वती, और इसके बाद में इस नदी का नाम है लूणी हो जाता है। तो सागरमती है, लवणवती है, इसका प्रारंभिक नाम है, प्राचीन नाम है। इसको पुष्कर में साकरी के नाम से जानते हैं। कवि कालिदास ने इस नदी को अंतसलीला कहा है। ये आधी मीठी आधी खारी नदी है, मतलब आधी मीठी है उसके बाद में आधी खारी हो जाएगी, और इसको मारवाड़ की गंगा भी कहते हैं। ओके सर, अब देख लो भाई, तुम्हारे सामने मैप भर रखा है क्या तुम सबने? मुझे ये बताओ कि मैप है ध्यान में, राजस्थान का मैप? अगर राजस्थान का मैप ध्यान में है ना, तो मैं कहता हूं कि इसके कौन कौन से जिलों से बहती है, कौन कौन सा उद्गम है, तुम्हें ध्यान रखने की जरूरत ही नहीं है। इसका उद्गम होता नागपाड़ अजमेर से। अजमेर से नागौर में जाएगी, नागौर से ब्यावर में आएगी, ब्यावर से पाली में जाएगी, उसके बाद में जोधपुर, बाड़मेर, बालोतरा, जालोर के अंदर बहती हुई सीधे की सीधे कच्छ के रण में चली जाएगी। कैसे जाएगी सर? देखो थोड़ा सा मैंने मैप में फोटो भी लिया है। यह आपके सामने जो दिखाई दे रहा है ये क्या है सर? अजमेर है भी। तो यह नदी नाग पहाड़ अजमेर से निकलती है। ठीक है सर। अजमेर के बाद में ये ऊपर जाएगी नागौर के अंदर। ये ऊपर जा रही है सर, बिल्कुल नागौर में जाएगी। नागौर के बाद में यह नदी नीचे आ जाएगी ब्यावर के अंदर। ये जो आपको जिला दिखाई दे रहा है ना, ये है ब्यावर। ब्यावर के बाद में ये नीचे आ जाएगी, थोड़ी सी पाली को टच करेगी। हालांकि हो सकता है कई किताबों में पाली ना दे, लेकिन पाली है ये। ठीक है, तो यहां से ये पाली के अंदर जाएगी। फिर पाली के बाद में ऊपर उठ जाएगी भाई साहब जोधपुर में, और जोधपुर के आगे आपको दिखाई देगा बाड़मेर, बाड़मेर के आगे आपको दिखाई देगा बालोतरा, और बालोतरा के बाद में ये जालोर में बहती हुई सीधी की सीधी ये नदी कच्छ के रण में जाकर विलुप्त हो जाती है। ये इसका प्रवाह क्षेत्र है, तो अपने को मैप के हिसाब से ध्यान रखना है। अजमेर से निकलती है, अजमेर के बाद में देखो थोड़ा सा सीधा का सीधा कहां पर जाएगी? ऊपर जाएगी नागौर के अंदर। ये जा रही है अजमेर, अजमेर से सीधा ऊपर जाएगी नागौर में। नागौर से वापिस ये थोड़ी सी नीचे आएगी ब्यावर की तरफ, फिर थोड़ा सा पाली को टच करेगी और ये जोधपुर में जाएगी। जोधपुर से आगे बाड़मेर है, बाड़मेर से आगे बालोतरा है, बालोतरा से आगे जालोर है, और सीधी की सीधी ये कच्छ के रण में जाकर विलुप्त हो जाती है। ओके सर, ठीक है, बढ़िया है। चलो 304 नंबर आ रहे और आगे अच्छी तैयारी करोगे। तो ये तो अपने को सीधे सीधे ध्यान रखना है कौन कौन से से बहती है ये। इसका उद्गम होता है नागपाड़। सर हमने तो नागपाड़ नहीं देखा। ये आपके सामने जो फोटो दिखाई दे रही है, ये फोटो भाई साहब नाग पहाड़ की, और यहां से इस लूणी नदी का उद्गम हो जाता है। ये क्या है? नाग पहाड़ है, अजमेर के अंदर है। यहां से इसका उद्गम होता है, और प्रारंभ में यह नदी सागरमती कहलाती है। मतलब जब इस नदी का उद्गम होता है, तो जब यह नदी बहती है ना, तो प्रारंभिक इसका नाम होता है सागरमती। फिर आगे एक स्थान है जिसका नाम है गोविंदगढ़। गोविंदगढ़ कहां पर है सर? अजमेर के अंदर है भाई। यहां पर एक स्थान आ गया गोविंदगढ़ अजमेर। यहां पर एक छोटी सी जल की धारा आकर मिल जाती है जिसका नाम है सरस्वती, और उसके बाद में जब ये नदी बहेगी तो इसका नाम क्या हो जाएगा? लूणी हो जाएगा। बस ये अपने को ध्यान रखना है। ओके,
उद्गम स्थल से सागरमती कहलाती। उद्गम कहां से होता है सर? नागपाड़ अजमेर से इसका उद्गम होता है। गोविंदगढ़ अजमेर के अंदर यहां पर सरस्वती धारा के मिलने के बाद इसका नाम क्या हो जाता है? लूणी हो जाता है। नॉर्मल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। चलूं आगे, यहां तक किसी को कुछ पूछना हो तो बताओ। कौन कौन से जिलों से बहती है? अभी मैंने तुम्हें बता दिया मैप के हिसाब से। यह नदी सबसे पहले अजमेर से निकलेगी, ठीक है सर। अजमेर के बाद में थोड़ी सी ऊपर जाएगी नागौर के अंदर, नागौर के बाद में आ जाएगी ब्यावर के अंदर, ब्यावर से आगे पाली है, पाली के बाद में जोधपुर चली जाएगी, बालोतरा चली जाएगी, बाड़मेर चली जाएगी, जालोर चली जाएगी, और उसके बाद में सीधी की सीधी कहां पर चली जाएगी? कच्छ के रण में चली जाएगी। और अभी मैंने तुम्हें कच्छ का रण है वो दिखा दिया है। ओके सर, रख लोगे ध्यान में। तो जालोर में बहती हुई कच्छ के रण मतलब अरब सागर में जाकर गिर जाती है। जब से नए जिले बने हैं तब से ये क्वेश्चन नहीं पूछे कौन से जिलों में बहती है और कौन से जिलों में नहीं बहती है, क्योंकि अभी तक इतना प्रमाणिक आंकड़ा तो आया नहीं है। तो एग्जामिनर ने भी यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा, इसलिए वो हमेशा इसकी सहायक नदियों से क्वेश्चन पूछता है। 80% अगर क्वेश्चन आएगा नदियों से तो अभी बता देता हूं, इसके सहायक नदियों से क्वेश्चन आएगा और इसका उद्गम कहां से होता है, बस ये क्वेश्चन आएगा। सहायक नदियों से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आरपीएससी अगर क्वेश्चन पूछती है तो सहायक नदियों से पूछती है। ओके, तो सहायक नदी आपको जरूर ध्यान रखने का, यह किसकी सहायक नदी है। बाकी लंबाइयां तो क्या है कि कभी घटती रहती है कभी बढ़ती रहती है, नॉर्मल सी बात है। बारिश ज्यादा हुई तो भाई साहब लंबाई बढ़ गई, बारिश नहीं हुई तो लंबाई कम होगी। हालांकि फिर भी अपने को ध्यान रखना, जैसे अगर मैं बात करूं कि लूणी की कुल लंबाई कितनी है, लूणी की कुल लंबाई है 495 किलोमीटर, लेकिन राजस्थान में 330 किलोमीटर है। यह भी अपने को ध्यान रखना है भी, राजस्थान में यह लूणी नदी 330 किलोमीटर ही बहती है। तो टोटल 495, मतलब आगे गुजरात है, गुजरात में भी तो जाएगी ना, गुजरात के आगे कच्छ की खाड़ी में जाकर मिलेगी, तो और जो बहती है वो आगे बहती है। मैं केवल राजस्थान में बात करूं कि राजस्थान में लूणी नदी की लंबाई कितनी है, तब तो हम करेंगे 330 किलोमीटर। और पूछ लेगा लूणी की कुल लंबाई कितनी है, तब हो जाएगा 495 किलोमीटर। और ये मैंने बता दिया कि यह पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख नदी है। पश्चिमी राजस्थान में प्रमुख नदी यही है भाई। मारवाड़ की गंगा है, ले दे की यही तो अपने नदी है। जोधपुर वाला अगर देखें, पाली वाला देखें तो थोड़ा बहुत बाड़मेर बालोतरा लूणी नदी के दर्शन कर सके, बाकी इकट्ठे नदी है भाई। तो मारवाड़ की गंगा है, गंगा के समान है। लूणी नदी का प्रवाह क्षेत्र गोडवाड़ प्रदेश कहलाता है। ये बात हमने भौतिक प्रदेश में भी की है। ये जो लूणी नदी बहती है ना, ये जो इसका प्रवाह क्षेत्र ना इतना, इस प्रवाह क्षेत्र को गोडवाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ठीक है सर। इस बेसिन के पूर्व में पाली के अंदर पहाड़ियां हैं जिनका नाम है काला भूरा डूंगर। अभी आरपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, शायद असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा था, किसमें पूछा था, सिंपल सा क्वेश्चन दिया था। अगर तुम मेरे साथ में अपडेट रहते हो, जो भी एग्जाम हो तो उसके बाद में मैं हमेशा क्वेश्चन लेकर आता हूं। और अगर तुम वो क्वेश्चन देखते हो तो अभी कौन से एग्जाम में पूछा गया था, आरपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया था, बड़ा शानदार क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये था कि लूणी नदी के पश्चिम में स्थित पहाड़ियां काला भूरा डूंगर हैं। गलत बात थी। अभी 8-10 दिन पहले एग्जाम हुआ था, एग्जाम कौन सा था मुझे ध्यान नहीं है, क्वेश्चन यही आया था कि लूणी के पश्चिम में पहाड़ियां काला भूरा डूंगर नहीं है। लूणी नदी के पश्चिम का मतलब है कि भाई साहब इधर, इधर ने कहा ये इधर पूर्व हो गया क्या, ये इधर पश्चिम हो गया, ये नहीं कहा पश्चिम में। उसने दिया था ऑप्शन में कि इस बेसिन के पश्चिम में स्थित पहाड़ियां काला भूरा डूंगर है। तो लूणी नदी के पश्चिम में नहीं है, ये क्या है, पाली के पूर्व के अंदर है। मतलब जैसे अगर पाली यहां पर है तो पाली के पूर्व के अंदर पहाड़ियां हैं, उनका नाम है काला भूरा डूंगर। ये भी थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। तो पाली के पूर्व में जो पहाड़ियां हैं उनको हम क्या कहते हैं, काला भूरा डूंगर कहते हैं। ये ध्यान रखोगे। लूणी नदी का प्रवाह क्षेत्र, जहां से लूणी नदी बहती है उसका प्रवाह क्षेत्र गोडवाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। इस बेसिन के पूर्व में जो पहाड़ियां हैं वो काला भूरा डूंगर है, पाली के अंदर स्थित है। रख लोगे ध्यान में। अभी ये क्वेश्चन भी पूछा गया था थोड़े दिन पहले ही, और अपनी किताब में दे भी रखा था। ठीक है सर। आगे अगर राजस्थान के संपूर्ण अफवाह क्षेत्र का लगभग यानी का 10.4% भाग लूणी नदी बेसिन का है। मतलब राजस्थान के अंदर मान लो का 100% नदियां हैं, तो उसमें से 10.4% भाग वो अकेली लूणी नदी रखती है। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। अगर राजस्थान के संपूर्ण अफवाह क्षेत्र का, अगर राजस्थान में 100% नदियां बहती हैं तो उसमें से 10.4% भाग के ऊपर लूणी नदी बहती है। ठीक है, तो बस ये देखा कि राजस्थान के संपूर्ण अफवाह क्षेत्र का 10.4% भाग है वो लूणी नदी बेसिन का है। ओके, रख लोगे ध्यान में। ठीक है सर। तो ये थोड़ी सी वो प्रारंभिक बातें हैं कि इसकी कुल लंबाई 495 किलोमीटर है, राजस्थान में इसकी लंबाई 330 किलोमीटर है।
ये पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख नदी है, तुम्हें पता है कि बाड़मेर है, बालोतरा है, पाली, जालोर में ले देकर यही नदी है भाई। इसलिए पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख नदी है, इसे हम क्या कहते हैं, मारवाड़ की गंगा भी कहते हैं। इस बेसिन के पूर्व में पाली के अंदर जो पहाड़ी है उनका नाम है काला भूरा डूंगर। पूर्व के अंदर ध्यान रखना, भी एग्जाम में पश्चिम के अंदर दिया था, जो ऑप्शन गलत था। राजस्थान के संपूर्ण उपा क्षेत्र का अगर राजस्थान में 100% भाग के ऊपर नदियां बहती तो उसमें से 10.4% भाग के ऊपर अकेली लूनी नदी अपना अफवाह तंत्र रखती है। ठीक है सर, ओके, ये आपने बता दिया, नॉर्मल सी बातें। बालोतरा कस्बा लूनी नदी के पेटे से नीचे बसा हुआ है। आरएस 2007 या 10 में सिंपल सा क्वेश्चन आया था कि अगर पुष्कर की पहाड़ियों में भयंकर बारिश होती है तो बाढ़ कहां पर आएगी। वो लूनी नदी से क्वेश्चन पूछ रहा था कि मान लो कि अगर लूनी नदी में भयंकर बाढ़ आ जाए, भयंकर बारिश हो जाए, आपको पता है यार, अगर भयंकर बारिश होगी तो लूनी नदी का जो प्रवाह क्षेत्र वो भयंकर तेजी से बहेगा, तो बाढ़ आने की संभावना कहां पर होगी, बालोतरा में होगी। आरएस में बहुत प्यारा क्वेश्चन पूछा था। अगर आप देखोगे ना तो ये अपनी लूनी नदी, जैसे मान लो कि शुरुआत में बहती है तो इसका नाम होता है सागरमती नदी। इसके बाद में गोविंदगढ़ दे रखा है आपको फोटो में, यहां पर ये सरस्वती धारा से मिल जाती है और इसका नाम क्या हो जाता है, लूनी नदी हो जाता है। फिर इस प्रकार से थोड़ी सी ऊपर नीचे उठती हुई यह नदी बालोतरा तक पहुंच जाती है। जब यह नदी बालोतरा में पहुंचती है ना तो इसका ढलान इस प्रकार से बालोतरा में बिल्कुल नीचे की ओर, इस प्रकार से भाई साहब, और फिर ये थोड़ा सा ऊपर उठेगी और फिर सीधा का सीधा कहां पर जाएगी, कच्छ के रण में जाएगी। एग्जाम में क्वेश्चन ये था कि अगर मान लो कि अजमेर की पहाड़ियां हैं भाई, यहां पर भयंकर बारिश हो जाती है, यहां पर अजमेर में भयंकर बारिश हुई, अब बारिश का पानी जाएगा बिल्कुल आगे, ढलान है सर, बिल्कुल ढलान है, बाढ़ कहां पर आएगी सर, बाढ़ आएगी बालोतरा में, क्योंकि पानी यहां पर एकदम फुल तेजी से बहेगा। लेकिन यहां पर आकर सारा का सारा पानी क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, क्योंकि यहां पर तो ढलान है, और ढलान है तो यहां पर बाढ़ आने की संभावना ज्यादा है। जब ये इतना पानी भर जाएगा ना ऊपर तक, फिर ये आगे जाएगा पानी। तो ये आरएस के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, अगर अजमेर की पहाड़ियों में भयंकर बारिश होती है तो बाढ़ आने की संभावना कहां पर होगी, बालोतरा में होगी। बालोतरा में क्यों होगी सर, क्योंकि बालोतरा का जो कस्बा है वो लूनी नदी के पेटे से नीचे बसा हुआ थोड़ा सा ढलान में है। ये जो बालोतरा का कस्बा है ना, ये लूनी नदी के ढलान से थोड़ा नीचे, आप खुद देख लो फोटो में, इस प्रकार से है भाई, ये ढलान के अंदर है। ये आपकी जो फोटो दिखाई दे रही है ये लूनी नदी की है, बालोतरा की फोटो है जो ड्रोन के माध्यम से ली गई है, ऊपर से फोटो ली गई है। और ये जो आप देख रहे हो ना, ये पूरी की पूरी लूनी नदी बह रही है। और ये आप देख सकते हो बालोतरा के अंदर किस प्रकार से आपको लूनी नदी दिखाई दे रही है। ठीक है, ये ऊपर की फोटो, यहां पर आपको बारिश के पानी का मतलब बढ़िया तरीके से जमाव देखने को मिलेगा। और इस बालोतरा के बाद में ही इस लूनी नदी का जल है वो क्या हो जाता है, खारा हो जाता है। इस बालोतरा के बाद में इसका पानी खारा हो जाएगा। जब तक यहां तक बहकर आती है ना, तब तो इसका पानी मीठा था, यहां तक तो मीठा था, लेकिन इसके बाद में इसका पानी कैसा हो जाएगा, खारा हो जाएगा भाई। तो बालोतरा कस्बा लूनी नदी के पेटे से नीचे बसा हुआ, रट्टा नहीं मारना कि नीचे बसा हुआ, खुद देख लो फोटो में, हाँ सर मान तो बिल्कुल एकदम नीचो दिखाई दे रहे हो, यो देखो क्या ढलान में दिखाई दे रहे हो। इसलिए अरावली की पुष्कर पहाड़ियों में अधिक वर्षा होने पर बालोतरा में बाढ़ की संभावना होती है। अगर पुष्कर के अंदर भयंकर बारिश होगी तो बाढ़ कहां पर आएगी, अरावली की पहाड़ियों में बारिश होगी तो बाढ़ बालोतरा में आएगी। ठीक है सर। लूनी का जल बालोतरा के बाद में कैसा हो जाता है, खारा हो जाता है, यही मैंने बताया है। बालोतरा के अंदर बाढ़ की ज्यादा संभावना रहेगी और बालोतरा के बाद में लूनी नदी का जल क्या हो जाएगा, खारा हो जाएगा। सांचौर मतलब जालोर में इसे क्या कहते हैं, रेल या नाड़ा के नाम से जाना जाता है। ओके सर, लूनी नदी को सांचौर जालोर में क्या कहते हैं, रेल कहते हैं, नाड़ा कहते हैं, ये इसका थोड़ा सा नाम है अभी, रख लोगे ध्यान में। हाँ, अरे क्यों कॉपी पेस्ट लाग रहे होते। अच्छा, मेरे खातिर तू कहने ला रहे हो, रुक रहा है, मैं तना ब्लॉक करूँ क्यों। अच्छा मेरे लिए कह रहे हो तुम, अरे चैनल गायब कर दूंगा मैं, ताना करोगा तो। मेरे खातिर ही कह रहे हैं, ले गए दिखोगे नहीं बाद में, ऐसी नेगेटिव कमेंट मत करना, ठीक है।
हाँ, अरे बालोतरा की भूमि होती है वो क्या होती है, सारी की सारी लवणीय भूमि होती है। यहाँ पर सारा का सारा पानी हो जाएगा बिल्कुल इकट्ठा। जैसे आप फोटो भी देख रहे हो, बालोतरा की फोटो है और यहाँ पर है वो पानी होगा इकट्ठा। अब आपको पता है कि सर बालोतरा में रेतीली बालू मिट्टी पाई जाती है, खारी मिट्टी पाई जाती है, तो उस मिट्टी में क्या होते हैं, लवण होते हैं। तो सारे के सारे जो लवण होते हैं वो इस पानी के अंदर मिल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर पानी का बढ़िया तरीके से ठहराव होता है भाई। यहाँ पर जब यानी का पानी का ठहराव होगा तो जो बालोतरा की मिट्टी के जो लवणीय कण होते हैं वो सारे के सारे कण इस पानी में आकर मिल जाएंगे और उसके बाद में पानी वो खारा हो जाएगा, इसके बाद में खारी बहती जाएगी। यहां तक तो बढ़िया प्रवाह से बहती भी आती है, रुकती नहीं है बीच में, लेकिन यहां पर बढ़िया तरीके से रुकती है क्योंकि पूरा का पूरा इसको ढलान मिल गया। ठीक है, ओके। तो बालोतरा के बाद में लूनी नदी का जल क्या हो जाता है, खारा हो जाता है, तो सांचौर और जालोर में से रेल या नाड़ा कहते हैं। ओके सर, आ जाओ भी आगे। अब ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, आरपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। हाँ, अरे कारखाना वालों तो ईब आए हुए है, अब आए हुए है कारखाना वालों तो आगे होते जंगी बात करे हो ना, वो कारखाना वालों आगे हो गया। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है और अभी 2-3 दिन पहले भी एग्जाम हुआ था, उसके अंदर भी क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन सिंपल सा था कि बालोतरा और बगरू में जल प्रदूषित हो जाता है, उसका मुख्य कारण क्या है, वस्त्र उद्योग। बालोतरा की अपनी जो अजरक प्रिंट है, मलिर प्रिंट है, वो प्रसिद्ध है। वहां पर मतलब प्रिंटिंग का काम होता है, कपड़ों की रंगाई छपाई का काम होता है, और उसके कारण जो लूनी नदी का जल है वो क्या हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। तो ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि पाली और बालोतरा में ये जो जल है वो प्रदूषित हो रहा है, इसका मुख्य कारण क्या है, रंगाई छपाई उद्योग। बालोतरा में क्या है सर, अजरक प्रिंट है, मलिर प्रिंट है, मतलब वहां पर रंगाई छपाई के कारखाने लगे हुए हैं, वहां पर वही कपड़ों वाला काम होता है। अगर आप बालोतरा के हो, बाड़मेर के हो, तो इस प्रकार की न्यूज वो कई बार चलती रहती है कि लूनी नदी में आया रसायन युक्त पानी, इस प्रकार से लूनी नदी का पानी हो जाता है। आपको पता है अगर कपड़ों की रंगाई छपाई करते हैं ना, तो उससे जो पानी निकलता है वो सीधा का सीधा इस लूनी नदी में जाकर मिल जाता है। लूनी नदी बहुत ही एकदम साफ सुथरी बह है। फिर क्या होगा, आप कपड़ा की रंगाई छपाई करा तो कभी लाल रंग निकला, कभी हरे रंग निकला कपड़ा को, तो वो जो गंदा पानी होता है ना, वो सारा का सारा गंदा पानी इस लूनी नदी में आकर मिल जाता है और ये नदी प्रदूषित हो जाती है। ये आप आराम से फोटो में भी देख लो, आपकी इस प्रकार से दिखाई भी दे रही होगी कि सर पूरा का पूरा जो पानी है वो अपने को रेड दिखाई दे रहा है। तो पाली बालोतरा में रंगाई छपाई उद्योगों के कारण लूनी नदी का जल क्या हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है। ओके, तो बालोतरा में जो अजरक प्रिंट है, मरीर प्रिंट है, बगरू के अंदर जो बगरू प्रिंट है, वहां पर ये प्रिंटिंग का काम होता है, कपड़ों की रंगाई छपाई का काम होता है। तो अपने को पता है कि जब हम कपड़ों की रंगाई छपाई करते हैं तो इस प्रकार से ये पानी दूषित हो ही जाता है। आप जब कपड़ों की रंगाई करते हो तो उसके बाद में क्या करते हो, यानी कि कपड़े को मान लो कपड़े को रेड कलर में करना है, तो आपने रेड कलर से निकाल लिया, उसके बाद में जो कपड़ा का पानी है वो खराब ही होगा एक प्रकार से। तो ये जो पानी वो सीधा का सीधा जाकर लूनी नदी में मिल जाता है और इसके बाद में ये नदी प्रदूषित हो जाती है। हालांकि जो स्थानीय न्यूज चैनल है वो इस खबर को कई बार उठाते हैं और ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि लूनी नदी के जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है, या पाली बालोतरा में उद्योगों के कारण लूनी नदी है वो प्रदूषित हो जाती है, तो इसका मुख्य कारण क्या है। नदियां जो प्रदूषित हो रही है वहां पर ये रंगाई छपाई का काम हो रहा है, तो प्रिंटिंग का जो काम होता है उसके बाद में ये नदी पूरी की पूरी क्या हो जाती है, प्रदूषित हो जाती है। तो रख लोगे ध्यान में, रंगाई छपाई है, कपड़ों वाला काम है, उसके कारण ही लूनी नदी का जल है वो क्या हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है। आ जाओ भाई, अब बात कर लेते हैं हम सहायक नदियों की। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो अपने को ध्यान रखना ही रखना है, इसलिए आपको किताब में भी इस प्रकार से सहायक नदियों की है वो फोटो देखने को मिलेगी। हाँ, लूनी की सहायक नदियां, अरे मैं चलो याद करवा देता हूं, पहले इसको देखो ही मत, चलो इधर आओ। लूनी की सहायक नदियां देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने को ध्यान रखनी है, और अभी याद करवा देता हूं भाई कौन कौन सी इसकी क्या है सहायक नदियां हैं। कराओ चलो सर याद। देखो, एक गांव की महिला थी जिसका नाम था लीलड़ी। ठीक है सर, गांव में ऐसे नाम होते हैं, लीलड़ी है, दापली है, सूकड़ी है, इस गांव में ऐसे नाम मिलते हैं। लीलड़ी का जवाई था भाई। ठीक है सर, लीलड़ी का जवाई, इनकी मतलब सगाई हो जाती है। ऐसे ही ध्यान रख लो बस। और सगाई कहती हो, सगाई मतलब जोर की हुआ है, बहुत जोर की सगाई हुआ है, मतलब जोजड़ी सगाई होती है, जोजड़ी कहते हैं। जोर की सगाई मतलब जोजड़ी सगाई हुआ है। तो ज्वाई बहुत खुश हुआ
या जोजड़ी सगाई होगी, इसलिए वो मिठाई लेकर गया। मिठाई मतलब मीठड़ी। मिठाई कैसी लेके गया? मिठाई लेके गया बिल्कुल सूखी सूखी। सर इसो कहीं जुआई हो, पांडु ही हो कि नहीं मी का? पांडु समझोगे? पांडु मतलब पागल ही होगे क्या? इसो मतलब जोर की सगाई हुई है, बैंक के अंदर मतलब मिठाई लेके जा रहे हो, बिल्कुल सूखी सी सुकड़ी मिठाई। बांडो ही होगी, बिल्कुल बांडो ही हो। एक नदी और ध्यान रखनी है जिसका नाम है गुइया, बस हो गया। ये लो, इतनी इसकी सहायक नदियां हैं, ये अपने को नाम ध्यान रखने हैं। ये लूणी की सहायक नदियां हैं। लीलड़ी को जुआई हो, जोजड़ी सगाई हुई, सगाई का महीना सुकड़ी मिठाई लेके गयो, जुआई हो एकदम बांडो। ठीक है, बांडी गुइया नदी, ये इसकी सारी की सारी सहायक नदियां हैं। बस कर ली याद। ठीक है, ये थोड़ा सा मैंने मैप दे रखा है, जो आगे अपन पढ़ेंगे ना एक एक नदी, तो आपका और बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएगा। ये जैसे बांडी नदी है, इसकी सहायक नदी गुइया नदी है। ये देखो किताब में फोटो इसी प्रकार से दे रखी है। नागबाड़ अजमेर से अपने लूनी नदी निकलती है और सीधा का सीधा जाकर कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। ओके, यहां पर मैंने लिख भी रखा है लूनी नदी असर। ये एकमात्र ऐसी नदी है, जोजड़ी नदी, जो दाईं ओर से आकर मिलती है। ठीक है, बाकी आप देखोगे ना तो बाकी सारी की सारी नदियां इधर बाईं ओर से आ रही हैं, लेकिन यह एकमात्र ऐसी नदी है लूनी की जोजड़ी, जो किधर से आकर मिलती है? दाईं ओर से आकर मिलती है। जैसे मान लो कि मैं इधर से चल रहा हूं, ऐसे चल रहा हूं, इधर जो नदियां हैं वो मेरी सारी की सारी बाईं ओर है, और इधर से जो नदी आएगी वो मेरी दाईं तरफ से आएगी। लूनी की एकमात्र ऐसी नदी जो उसके दाईं ओर से आकर मिलती है, उसका नाम है जोजड़ी नदी। ये एकमात्र ऐसी नदी है जो दाईं ओर से आकर मिलती है, और ये किसी भी अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलती है। बाकी सारी की सारी नदियां बाईं तरफ से आती हैं। सूकड़ी नदी है, सूकड़ी नदी के ऊपर बांकड़ी बांध बना हुआ, आपके सामने बांध की भी फोटो है। फिर यहाँ पर ज्वाई नदी है, ज्वाई नदी के ऊपर ज्वाई बांध बना हुआ है। ज्वाई के अंदर ही खारी मिल जाती है, इसके अंदर सागी नदी जाकर मिल जाती है। तो नाम आपको सारे के सारे ध्यान रखने हैं। ये लूणी की सहायक नदियां हैं। हाँ, ठीक है, चलो आगे रख लोगे ध्यान में। लिलिडी को जुआई हो, जोजड़ी सगाई हुई, ये सारी की सारी सहायक नदियां। लीलड़ी को जुआई हो, जोजड़ी सगाई हुई, सगाई नाम भी दे सकता है, सागी नाम भी दे सकता है, ये दोनों नाम है नदी की, ध्यान रखना थोड़ा सा। सगाई या सागी, और ज्यादातर एग्जाम में सागी नाम ही मिलता है अपने को। ओके, तो ज्यादातर अपने को जो नाम देखने को मिलता है वो सागी है। लीलड़ी को जुआई हो, जोजड़ी सगाई हुई, कहां गया जोजड़ी? यार जोजड़ी सगाई में सूकड़ी मिठाई ले बांडी। ठीक है, रख लोगे ध्यान में। ओके सर, ओके, होगी सारी की सारी सहायक नदियां याद होगी। लीलड़ी है, जोजड़ी है, जुआई है, सागी सगाई है, सूकड़ी है, मिठड़ी है, बांडी है, गुई है, बस ये सारी की सारी इसकी सहायक नदियां हैं। और वैसे भी जैसी चार ऑप्शन देखोगे ना तो फटाफट याद हो ही जाएगी। अब थोड़ी सी इनकी सहायक नदियों की चर्चा कर लेते हैं, जो ज्यादा अपने को ध्यान नहीं रखनी है। जोजड़ी नदी का उद्गम होता है, पुंदुल गांव भी मिल जाता है नाम, और पोंडुल गांव भी मिल जाता है, नागौर से होता है। वैसे तो सही नाम देखना तो इसका पोंदुलू नाम है। जोजड़ी नदी का जो उद्गम होता है वो होता है पोंदुलू गांव नागौर से। हालांकि कई किताबों में पोंडुल नाम भी देखने को मिलता है, तो अपने तो करेक्शन कर लेना, इसको पोंदुलू गांव वैसे सही नाम है। हालांकि नहीं पूछेगा इतना, पोंडुल देगा, पोंदुलू देगा, ऐसा चार नाम नहीं देगा, फिर भी इसका सही नाम है पूंदलू गांव। ठीक है, तो कहां पर है? नागौर में। तो जोजड़ी नदी का जो उद्गम होता है वो पूंदलू गांव नागौर से होता है। ये मैंने बता दिया कि लूणी की एकमात्र सहायक नदी है जो दाईं ओर से मिलती है, वह अरावली की पहाड़ियों से नहीं निकलती है। एकमात्र ऐसी नदी है जो लूणी के दाईं ओर से आकर मिलती है, और ये किसी भी अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलती है। क्योंकि आपको पता है यहाँ पर कौन सी अरावली पर्वतमाला है, तो ये कोई भी अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलती है, कोई भी अरावली की पहाड़ियों से नहीं निकलती है। बस इतना ही कंप्लीट है। इसके बाद में अगली नदी की बात करते हैं, तो उसका नाम है लीलड़ी नदी। लीलड़ी थोड़ी सी ऊपर से बहती है भाई, ये लीलड़ी नदी है। लीलड़ी नदी का केवल आपको उद्गम ध्यान रखना है, कहां से उद्गम होता है? सर जवाजा ब्यावर से इसका क्या होता है? उद्गम होता है। अपने मैप में नहीं दे रखा मैंने, है ना? ओके सर, कोई बात नहीं, केवल आपको ध्यान रखना कि लीलड़ी नदी का उद्गम कहां से होता है? जवाजा ब्यावर से होता है। उसके बाद में अगली नदी है सूकड़ी नदी। सूकड़ी नदी का उद्गम होता है देशुरी पाली से, यह आपकी रही सूकड़ी नदी। ठीक है, और इस सूकड़ी नदी का उद्गम होता है देशुरी पाली से। समदड़ी बालोतरा से पहले ये लूणी नदी में जाकर मिल जाती है। कहां पर मिलती है? समदड़ी बालोतरा से पहले ही ये लूणी नदी में मिलती है। इसके ऊपर बांकड़ी बांध बना हुआ है। बांकड़ी बांध कहां पर है? बांकड़ी गांव जालोर में, सूकड़ी नदी के ऊपर बना हुआ है। ये वैसे भी याद कर लोगे। तुमसे पूछ ले कि बांकड़ी बांध कहां पर है? सर ये रहा सर बांकड़ी बांध। तो बांकड़ी बांध है ना, एक मिनट, क्या हो गया?
बांकड़ी बांध है ना, वो बांकड़ी गांव के अंदर है भाई। ठीक है, और किसके ऊपर है? सुकड़ी नदी के ऊपर है। ऐसे याद कर लेना कि जो आदमी बिल्कुल सूखेड़ा होता है ना, मतलब सूखेड़ा मतलब एकदम सूखेड़ो सो, एकदम मरीडो सो, तो वो क्या होगा? बांको बांको चाल है, मतलब सुकड़ी नदी बांकड़ी बांध है, तो मतलब बांको बांको मतलब इस प्रकार से थोड़ा झुके चलता है, एकदम सूखेड़ा सा आदमी। तो कैसे भी इसको याद कर लेना चाहिए तुम गांव की भाषा में कि सर बांकड़ी बांध कहां पर है? सर बांकड़ी बांध सुकड़ी नदी के ऊपर, बस अपने को ये ध्यान रखना है। ओके सर। तो समदड़ी बालोतरा से पहले लूणी नदी में जाकर मिल जाती है, बांकड़ी बांध बांकड़ी गांव जालोर में सुकड़ी नदी के ऊपर बना हुआ है। रख लोगे ध्यान में? ओके सर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे इतना बहुत है, तुम इतना तो याद करो। थाकेड़ो, थाकेड़ो मतलब वो ज्यादा थक गया। सुकड़ी यानी कि सुकेड़ो, बांको, सुकड़ी नदी के ऊपर बांकड़ी बांध है वो बना हुआ है। चलो भाई, हो गया कंप्लीट। अगली नदी है ज्वाई नदी। ज्वाई नदी का उद्गम होता है गोरिया गांव बाली पाली से। हालांकि देखो ज्वाई है ना, ज्वाई बांडा होगा, लेकिन ज्वाई बड़ा गोरा है, इसलिए ज्वाई का उद्गम कहां से होता है? गोरिया गांव से होता है। गोरिया गांव पाली की बाली तहसील। ओके, तो यहां से इसका उद्गम होता है। इसकी सहायक नदी है खारी नदी, ये मैंने दिया भी होगा देखो मैप में, ये रही ज्वाई नदी है। ज्वाई की सहायक नदी कौन सी है? ज्वाई की सहायक नदी है खारी नदी। ओके सर, इसके ऊपर आपको फोटो भी देखने को मिल जाएगी। इसके ऊपर आपका ज्वाई बांध बना हुआ है। ज्वाई बांध जो मारवाड़ का अमृत सरोवर कहलाता है, कहां पर है? सुमेरपुर पाली में है। एक बात मैं अभी बता देता हूं कि नदियों के बाद में मैं तुम्हें बांध अलग से पढ़ाऊंगा, इसलिए टेंशन मत लेना। बांध का टॉपिक है वो अलग से, और वहां पर मैं ज्वाई बांध की सारी बातें लिखाऊंगा कि 1946 में महाराजा उमेद सिंह नैडलर की देख रहे हैं इसका निर्माण कराया था, तब मैं सारी की सारी बातें वहां पर बताऊंगा। तुम सोचोगे सर आपने तो ज्वाई बांध बता दिया, इसकी कोई डिटेल ही नहीं लिखाई। तो इसकी डिटेल लिखाऊंगा मैं बांधों के अंदर। अगर आपके पास में किताब है तो बांध, उसमें अलग से टॉपिक मैंने दे रखा है। तो जो नदियों के ऊपर बांध बने हुए ना, अभी केवल मैंने नाम लिख रखे हैं। ठीक है, और वैसे भी आप फोटो देखोगे तो आपको पता ही चल जाएगा। इस प्रकार से फोटो है देखो सर, यानी कि सुकड़ी नदी के ऊपर बांकड़ी बांध बना हुआ है, ज्वाई नदी के ऊपर ज्वाई बांध बना हुआ है, और बाकी मैं इनके आराम से डिटेल है वो लिखा दूंगा। तो ज्वाई बांध वो मारवाड़ का अमृत सरोवर कहलाता है। ये आपके सामने फोटो भी ज्वाई बांध की, जो मारवाड़ का अमृत सरोवर कहलाता है, जिसका निर्माण 1946 में जोधपुर के महाराजा उमेद सिंह के द्वारा किया गया था। कहां पर? सर सुमेरपुर पाली के अंदर है। ठीक है, ओके सर। सागी नदी का उद्गम होता है जसवंतपुरा की पहाड़ियां जालोर से। आपके सामने सागी नदी रही। ये सागी नदी का उद्गम कहां से होता है? जसवंतपुरा की पहाड़ियां जालोर से होता है। हो गया सर कंप्लीट। और लास्ट में आपकी कौन सी नदी बचती है? बांडी नदी। बांडी कहां पर? ये रही बांडी। ठीक है, ये आपकी बांडी नदी रही भी। इसकी सहायक नदी कौन सी है? बांडी की सहायक नदी है गुइया नदी। तो इसका उद्गम होता है फुलाद गांव पाली से। ठीक है, ओके सर। आवा कस्बा और पाली नगर इसी बांडी नदी के किनारे बसे हुए हैं। हिमावास बांध है वो कहां पर है? बांडी नदी के ऊपर है। कहां पर है? सर पाली नदी पे है। ये पाली के अंदर फोटो नहीं लिखा, चलो कोई बात नहीं है ना। तो हिमावास बांध भी कहां पर बना हुआ? बांडी नदी के ऊपर बना हुआ है। और इसकी सहायक नदी कौन सी है? गुइया नदी है। ये इसकी सहायक नदी है। तो रख लोगे थोड़ा सा ध्यान में, ये कौन सी किसकी सहायक नदी है। तो इसी के साथ में आज का जो अपना टॉपिक था वो हो जाता है कंप्लीट, जिसमें हमने लूणी की सहायक नदी है वो पूरी की पूरी पढ़ ली है। अगर साथ साथ में पढ़ोगे ना तो हो जाएंगे बढ़िया तरीके से याद, नहीं तो फिर गोल हो जाएगा सारा का सारा। एकदम छोटा सा टॉपिक था, बिल्कुल इजी सा टॉपिक था, कुछ नहीं पढ़ा। आज हमने केवल यानी कि लूनी नदी की प्रारंभिक चर्चा की है। ठीक है, 2 मिनट में बताऊं, अगर शुरुआत से मैं क्लास का रिवीजन करूं तो हमने राजस्थान की नदियों को 3 भागों में बांटा है। वे नदियां जो अपना जल अरब सागर में लेकर जाती हैं, जो अपना 17% रखती हैं। वे नदियां जो अपना जल बंगाल की खाड़ी में लेकर जाती हैं, वो अपना 23% रखती हैं। और वे नदियां जो अपना जल कहीं पर लेकर नहीं जाती, वो क्या रखती हैं? अपना 60% रखती हैं। फटाफट देख लो तो आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी। फटाफट एक बार दोबारा से रिविजन हो जाएगा। ठीक है, अरब सागर की नदियां थी 17%, बंगाल की खाड़ी थी 23%, और वे नदियां जो अपना जल कहीं पर लेकर नहीं जाती वो थी 60%। फिर उसके बाद में हमने अरब सागर की नदियों को शुरू किया था। ये मैंने परिभाषा लिखी, जो अपना जल अरब सागर में लेकर जाती हैं। उसमें सबसे पहले नदी हमने पढ़ी है लूणी नदी। लूणी के जो भी उपनाम है, जैसे सागरमती है, साकरी है, अंतसलीला है, आदि मीठी, आदि खारी है, और मारवाड़ की गंगा है। इसके बाद में हमने ये पढ़ा कि इसका उद्गम होता है नागपाड़ अजमेर से। ये फिर हमने पढ़े कौन कौन से जिलों में सीधी सीधी प्रवाहित होती है।
ये मैंने बता दिया। शुरुआत में ये सागरमती कहलाती है, इसके बाद में गोविंदगढ़ के अंदर सरस्वती धारा मिलती है, उसके बाद में इसका नाम क्या हो जाता है, लूणी हो जाता है। ये सारे के सारे मैंने फोटो दिखाकर तुम्हें समझा ही दिया था। कौन कौन से जिलों में बहती है सर? अजमेर है, नागौर है, ब्यावर है, पाली है, जोधपुर है, बाड़मेर है, बालोतरा, जालोर में बहती हुई सीधा का सीधा कहां पर चली जाती है, कच्छ के रण में चली जाती है। ओके सर, ये थोड़ा सा आंकड़ा ध्यान रखना सर। कुल लंबाई 495, राजस्थान में 330 है, और ये पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख नदी, इसलिए हम क्या कहते हैं इसे मारवाड़ की गंगा कहते हैं। इसका जो प्रवास क्षेत्र है वो गोडवाड़ का प्रदेश कहलाता है। इस बेसिन के पूर्व में पाली के अंदर जो पहाड़ियां उनका नाम काला भूरा डूंगर है। अगर राजस्थान के संपूर्ण उपवा क्षेत्र की बात करें तो 10.41% भाग वो अकेली लूणी नदी रखती है। फिर मैंने ये बताया था कि बालोतरा कस्बा लूणी नदी के पेटे से नीचे बसा हुआ है, और बालोतरा के बाद में इस नदी का जल है वो खारा हो जाता है। सांचौर या जालोर में से रेल या नाड़ा के नाम से जानते हैं। ये मैंने बता दी, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि पाली और बालोतरा में जो लूणी नदी प्रदूषित हो जाती है, वहां का जल प्रदूषित हो जाता है, उसका मुख्य कारण क्या है कि रंगाई छपाई। ठीक है, क्योंकि वहां पर ये अजरक प्रिंट है, मलिर प्रिंट है, कपड़ों की रंगाई छपाई का काम बड़े पैमाने के ऊपर होता है। और स्थानीय न्यूज चैनल होते हैं, उन्होंने कई बार इस बात को उठाया भी है कि देखो लूणी नदी का जल वो प्रदूषित हो गया, वहां पर रसायन युक्त पानी आ गया, इस प्रकार से वहां पर रेड रेड कलर का पानी हो जाता है। तो मुख्य जो काम है ना, वहां पर कारखाने लगे हुए रंगाई छपाई के कपड़ों के, तो इसलिए इनका पानी क्या हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। ये फिर मैंने सहायक ने दिया, तुम्हें बता दी कि लीलड़ी को ज्वाई हो, जोजड़ी सगाई हुई, और सगाई का मायने सुकड़ी मिठाई लेके गयो, और वास्तव में ज्वाई किसो बांडो हो भाई, बांडी को या नदी, ये आपको ध्यान रखनी है। ओके, फिर ये केवल इसकी सहायक नदियां हैं, किस नदी का उद्गम कहां से होता है ये आप थोड़ा सा देख लेना। तो इसी के साथ में अपनी ये लूणी नदी हो जाती है कंप्लीट, और धीरे धीरे अगर आराम से रहोगे तो ये टॉपिक भी तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा, ज्यादा बड़ा है नहीं। ठीक है, चलो भाई, तो मिलेंगे फिर नए वीडियो में। तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।